हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानिका लाइफस्टाइल। तो गाइस, आज मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी जिसका नाम है सीजन्स। आज हम पढ़ेंगे जेम्स इंग्लिश रीडर सिल्वर जुबली एडिशन 6th। यहाँ पर मेरा नाम है हिमानिका सबरपाल। ऐसे मैंने अपने चैनल का नाम रखा है हिमानिका लाइफस्टाइल। सरनेम मेरा सबरवाल है। तो मैं पढ़ती हूँ 6th में, और मेरी स्कूल में जो मेरी क्लास की जो सेक्शन है वो है F, और मेरा रोल नंबर है 11, और यह है इंग्लिश की बुक। मैं पढ़ती हूँ KC पब्लिक स्कूल में, आप भी देख सकते हैं। तो हम पहले उस पोएम को खोलेंगे। तो वो है 107 पेज नंबर पे। ये देखिए, बस 2 पेज रह गए, ये आ गई हमारी सीजन्स पॉइंट। तो गाइस, आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। मैं आपको एक एक लाइन समझाऊंगी। ओके, चलो सीजन्स। तो ये पोएम लिखी है कृष्णा रोस्टे ने। तो हम पोएम शुरू करते हैं। इसमें सीजन्स होते हैं, इसमें होते हैं 4 सीजन्स होते हैं। एक होता है स्प्रिंग, इसमें होता है समर, ये ऑटम और ये विंटर। ये 4 सीजन्स होते हैं जो हर साल आते हैं। हम पहले पढ़ेंगे स्प्रिंग। ओके, जो हम स्प्रिंग पढ़ेंगे। इन स्प्रिंग टाइम व्हेन द लीव्स आर यंग। इस लाइन का मतलब है स्प्रिंग में लीव्स यंग होते हैं। जो ब्रांचेस में जो लीव्स होते हैं ना, जैसे कि ये देखिए है ना यहाँ पर लीव्स। इसको जब स्प्रिंग टाइम होता है हम उसको कहलाते हैं, मतलब कि बुलाते हैं यंग लीव्स। ओके, इस लाइन का मतलब समझ आया। ओके, तो है अब सेकेंड लाइन। क्लियर ड्यू ड्रॉप्स ग्लीम लाइक जेवल्स हंग। तो इस लाइन का मतलब है जो पानी की बूंदें होती हैं स्प्रिंग में जेवल्स की तरह चमकती हैं। मतलब कि जेवल्स होता है जैसे कि ज्वेलरी होती है ना, उसकी तरह चमकती है। ये भी समझ आ गई आपको। अब तीसरी लाइन। ऑन बोर्ड्स द फेयर बर्ड्स रूस्ट अमंग। जो इन स्प्रिंग, मतलब कि ये जो मौसम है स्प्रिंग, इसमें जो बर्ड्स होते हैं वो गुनगुनाते हैं। रूस्ट मतलब गुनगुनाना। और समर में हमने इसको ख़त्म कर लिया, अब समर पढ़ेंगे। इन समर कम्स विथ स्वीट अनरेस्ट। ओके, स्वीट होता है प्यारा, अनरेस्ट होता है अनरेस्ट। ओके, ये समझ आया आपको। और बर्ड्स वेरी ऑफ देयर मदर्स ब्रेस्ट। ये जो इन समर तो बर्ड्स छोटे होते हैं तो वो अपनी मदर की ब्रेस्ट के साथ चिपके रहते हैं। अब अभी बर्ड्स तो हो गए हैं बड़े, तो उन्होंने अपनी मदर्स की ब्रेस्ट को छोड़ दिया। अब उनके पंख आ गए हैं, तो वो अब उन्होंने लीव कर दिया नेस्ट, और अब वो उड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, उड़ रहे हैं। पिक्चर भी दी हुई है। और अभी ये भी पैरा पढ़ लिया। आप मुझे कमेंट में बताना कि ये 2 पैरे आपको समझ आए या नहीं आए। अगर कमेंट में बताना, फिर मैं फिर से समझाऊंगी। ओके, अब हम ये 2 पढ़ेंगे। इन ऑटम सीजन, अब हम ऑटम पढ़ेंगे। इन ऑटम सीजन हियर द वेस्ट ट्रीज। ऑटम सीजन में जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है। ये भी समझ आया। द स्वेलर्स फ्लाई अक्रॉस द सीज। जो स्वेलर्स होते हैं वो सीज के आसपास से फ्लाई करते हैं। स्पेलर्स होते हैं बर्ड्स। इफ वी कुड फ्लाई अवे विद दिस। काश हम उनके साथ, मतलब कि बर्ड्स के साथ हम फ्लाई कर सकते। ये पैरा भी समझ आया। अब इस बाद में मैं आपको ना वो राइमिंग वर्ड्स बताऊंगी। अब ये लास्ट पैरा पढ़ते हैं। चलिए। इन विंटर व्हेन द बर्ड्स आर गॉन। मतलब कि विंटर सीजन में अब बर्ड्स तो चले गए हैं, ये सब समझ आई।
अब फिर है सेकेंड लाइन, द सन हिमसेल्फ लुक स्ट्रैप्ड एंड वैन। वो सन स्ट्रैप्ड हो गया था और वैन हो गया था, मतलब कि वो श्रिंक कर रहा था, ठीक है। एंड स्टाफ द स्नो हिज शाइन्स, इस दो लाइनों का मतलब है अब तो सन विंटर सीजन में सन तो अब ब्राइटली शाइन नहीं करेगा ना, क्योंकि विंटर सीजन है, वो तो गर्मियों में ही करेगा ना। और स्नो को चाहिए होती है सनलाइट, तो स्नो सन को बहुत याद करती है, बहुत याद करती है क्योंकि जब शाइन नहीं होगी तो सन की लाइट नहीं आएगी तो स्नो मेल्ट हो जाएगी। ओके, ये समझ आया। अब मैं आपको बताऊंगी टाइमिंग वर्ड्स इस पैरे में, मतलब कि इस पैराग्राफ में। स्प्रिंग में इसमें है यंग, अमंग। ये आप अपनी किसी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लेना, मैं आपको बता रही हूँ यंग और अमंग, ये वाले इसमें है यंग और अमंग। अब समर में है अनरेस्ट, ब्रेस्ट और नेस्ट, ये इसमें 3 है। ओके, ये भी समझ आ गया। अब थर्ड में ऑटम, फ्रीज, सीज, तीज, इसमें भी 3 है, ये भी आपने सुन लिया होगा। अब विंटर में इसमें है गोन, अपोन, ये 2 हैं, गोन और अपोन, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।